स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। इन दिनों खंडवा जिले के किसान संकट में हैं, जहां उपचुनाव से पूर्व प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए आवश्यकता से दुगुनी मात्रा में यूरिया भेजा था। वहीं नवंबर में यूरिया की एक रैक भी जिले में नहीं पहुंची है। रबी सीजन की फसल को लेकर किसान चिंता में हैं। चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने किसान हितैषी सरकार का परिचय दिया। अक्टूबर माह में जहां खंडवा को 2000 मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता थी, वहां 3500 मीट्रिक टन खाद भेजा गया था, ताकि रबी सीजन के लिए किसानों को खाद का संकट न नजर आए और चुनाव में किसानों का वोट बैंक भी प्रभावित न हो। लेकिन जमीनी हालात यह है कि किसानों को नगद में सोसाइटियां तो दूर, बाजार में भी खाद नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि निमाड़ के खंडवा, सनावद और भिकनगांव के कृषि बाजारों में खाद की कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है। यूरिया जीएपी खाद पर प्रति बोरी 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक ज्यादा वसूले जा रहे हैं। सर, खाद को लेकर के एक बड़ा प्रश्न है कि सर जिले में खाद की कमी होती जा रही है। जिले में अभी खाद की कमी नहीं है, लगातार खाद उपलब्ध कराई जा रही है, किसानों को समझाइश भी दी जा रही है। मेन मुद्दा जो थोड़ा बहुत अभी आ रहा है वो ये है कि कई सारे किसानों द्वारा ये डिमांड किया जा रहा है कि वो यदि किसी सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं तो भी उनको नगद में खाद दी जाए। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है जो किसान किसी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और उसके ऋणी किसान हैं और वो लगातार उसको अपना जो उनका अकाउंट है वो एक्टिवेटेड है और वो अपना लोन भी वापस अदा करते हैं, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ऐसा कोई कहीं पे खाद की कमी के कोई इशू नहीं है। लगातार उसकी प्लानिंग कर ली गई है, डबल लॉक से सिंगल लॉक, सिंगल लॉक से सोसाइटी में खाद देना और प्राइवेट में भी खाद की उपलब्धता। तो उसके संबंध में डीडीए और कोऑपरेटिव और जो मार्केटिंग फेडरेशन है, तीनों के अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि हर जगह पे वो किसानों तक प्रचार प्रसार करें कि यदि कहीं पे 1 या 2 दिन का कोई गैप भी आ रहा है तो किसानों को पहले पता हो, और दूसरा कि लगातार सप्लाई जो है उसको ऐसा रेगुलेट करें किसी एक जगह पे अधिकता और किसी एक जगह पे कमी ना हो। सर, सेकेंड डोज को लेकर भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता सुभाष पटेल का कहना है कि संगठन के सदस्य किसानों से चर्चा कर आज ही अफसरों से मिलेंगे। जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता हो, इसकी मांग रखेंगे। साथ ही बिजली शेड्यूल में भी बदलाव की मांग रखी जाएगी, अन्यथा 3 दिन बाद खंडवा का किसान सड़कों पर उतरेगा। तब खंडवा जिले में खाद की कोई मतलब वो नहीं थी आपूर्ति। सोसाइटी को बोल के रखा था कि आप किसानों को खाद दो। बाजार में भी खूब खाद था। डीएमओ बता रहे थे हमारे पास खूब खाद है, लेकिन आज ये स्थिति है कि आज जिले में कहीं खाद की बोरी नहीं है। आज किसान परेशान है। अभी उनको 1-1, 2-2 पानी हो चुके हैं, अब उनको खाद देना है। कोई भी खाद देने को कोई भी दुकानदार, कोई भी जिला सहकारी देने को तैयार नहीं है। और कलेक्टर साहब ने ये हमको बोला था कि जिला सहकारी से आपको नगद में खाद दिया जाएगा, जिन किसानों का ऋण नहीं है उनको भी दिया जाएगा। लेकिन एक भी जिला सहकारी में किसान को खाद नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसे ही रवैया रहा, ऐसा ही मामला रहा तो किसान संघ बहुत जल्दी उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। खंडवा शहर में हर्षोल्लास के साथ उत्तर भारतीय परिवारों ने छठ पूजा का पर्व मनाया। व्रती महिलाओं ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। उत्तर भारतीय पर्व छठ पूजा का उत्साह खंडवा शहर के गणगौर घाट पर भी देखने को मिला। मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड के मूल निवासी परिवारों ने अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। इस पर्व में व्रती महिलाएं 36 घंटे तक निराहार उपवास करती हैं एवं सूर्य देव व छठी मैया की पूजा कर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खास तौर पर इस व्रत को संतान के अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। खंडवा के गणगौर घाट को नगर पालिका निगम द्वारा छठ पूजा के लिए आकर्षक रूप से सजाया गया है। शहर में रहने वाले सभी उत्तर भारतीय परिवारों ने यहां पर पहुंचकर विधि विधान के साथ परंपरागत अनुसार पूजा अर्चना की। आस्था का जो महापर्व है, लगातार जो परंपरा देखने को मिल रही है, यहाँ निमाड़ में भी ये संस्कृति देखने को मिल रही है। कितना क्या अद्भुत नजारा है। ये लोक आस्था का पर्व है। ये बिहार में होता है, लेकिन अभी ये निमाड़ में भी होने लगा है। हम लोग 4 दिन का व्रत रहता है। ये अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए किया जाता है।
पहले दिन नहा खाई किया जाता है, दूसरे दिन खरना रहता है। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देके इस महापर्व का समापन होता है। इस पर्व को करने से अपने परिवार में सुख शांति समृद्धि सुख सौभाग्य बना रहता है। क्या कामना किया आपने? हमारा परिवार सुख शांति रहे, सुखी शांति सब कोई, पूरा खंडवा पूरा बिहार सब लोग जहाँ रहें सब लोग सुख शांति। कोरोना महामारी से सबको निजात मिले। नाम बताइए। संगीता सिंह। शहर के व्यस्ततम नवचंडी माता मंदिर क्षेत्र में वृद्ध महिला के साथ लूट की वारदात घटित हुई। मंदिर के दर्शन कर लौट रही महिला के गले से चोर सोने का मंगलसूत्र लूटकर फरार हो गए। खंडवा में 6वीं चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। नवचंडी मंदिर से दर्शन कर लौट रही 65 वर्षीय वृद्ध ताराबाई के गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया गया। घटना बीती रात करीब 8:30 बजे की मंदिर परिसर के बाहर मेन रोड पर एटीएम के पास की है। प्रत्यक्षदर्शी पोती सलोनी ने बाइक सवार बदमाश का हुलिया बताया। शक जताया कि बदमाश इसी इलाके के हैं। बढ़ती चेन स्नैचिंग की घटनाओं के कारण खंडवा शहर में दहशत सी फैली हुई है। महिलाओं के मंगलसूत्र तक सुरक्षित नहीं है और पुलिस सुरक्षा के लाख दावे कर रही है। जनवरी 2021 से घटित अब तक 6 चेन स्नैचिंग की वारदातों में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। पीड़ित महिलाएं पुलिस थानों के चक्कर काट रही हैं। सवाल उठता है कि जब सीसीटीवी फुटेज में बदमाश की तस्वीर स्पष्ट दिख जाती है, पीड़ित पक्ष हुलिया तक बता देता है, बावजूद पुलिस का खुफिया तंत्र इनकी ट्रेसिंग में फिसड्डी क्यों है? दरअसल शहर में जनवरी से लेकर अभी तक 6 बड़ी चेन स्नैचिंग की वारदात हुई है। इनमें 6 में से 4 घटनाएं थाना मोघट की हैं, बाकी 2 घटनाएं पदम नगर थाना क्षेत्र की है। लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस के क्षेत्र में ही वह चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। अम्मा जी, आपका नाम? सारा सिसोदिया। क्या हुआ आपके साथ? मैं और मेरी बड़ी लड़की नातनी, ये शेर है ना बने नौचंडी जाते, हाँ। वहाँ हम 2 ही खड़े थे। गाड़ियाँ आ रही थी, हाँ। मैंने फिर गाड़ी निकल जाएगी फिर अपन रोड पार करके हम खड़े थे। वहाँ से गाड़ी वाले आए तो मेरे को ऐसा धक्का मारा और एकदम से ऐसे खींच के और लेकर इधर ही को आ गए। कैसे लड़के थे, आपने कुछ देखा? मेरी नातनी ने देखे, सांवले लड़के थे। पीछे एक जैकेट पहने था, बाने खींची जो पीछे वाले ने, और एक आगे वाले को थोड़ी दाढ़ी थी। अच्छा, ये नकाब वगैरह नहीं पहने थे? नहीं, कुछ नहीं पहने थे। जैकेट पहने था एक, केवल जैकेट पहना था एक? हाँ, और सिर में साथ पट्टी बांधे था। गाड़ी कौन सी थी, आपको अनुमान है? नहीं, मैंने नहीं देखी, वो हमारी नातनी ने देखी। मैं तो घबरा गई, उसने धक्का मारा और जो खींचा मेरे को समझ ही नहीं पड़ा। वहाँ ये नवचंडी के पास में? हाँ जी, है ही गेट के पास जहाँ शेर बने, वहीं खड़े थे हम। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये पहले से ही आपकी जांच पड़ताल में हो कि? क्या मालूम, हमारी नातनी ने देखा जो एटीएम है ना, बोले दोनों वहाँ खड़े थे। बोले दादी, बोले वहाँ खड़े थे दोनों। मैंने नहीं ध्यान दिया, मुझे बताया भी नहीं सलोनी ने। कितने ग्राम की नकदी थी? 5-6 ग्राम का होगा। 2 मंगलसूत्र थे और मोती थे सोने के। खंडवा होशंगाबाद हाईवे पर आशापुर छनेरा के बीच पुलिया का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसी भी दिन बड़ी अनहोनी होने की आशंका बनी हुई है। मध्य प्रदेश के खंडवा होशंगाबाद हाईवे मार्ग पर आशापुर छनेरा के बीच पुलिया का हिस्सा बीच में से गिर जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा अभी तक पुलिया सुधार की व्यवस्था नहीं की गई है। गौरतलब है कि पूर्व में सालिया खेड़ा के मोटरसाइकिल सवार के पुलिया में गिर जाने के बाद उसे गंभीर अवस्था में खंडवा जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था। इस दुर्घटना के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली और प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा किसी दिन बड़ी दुर्घटना के रूप में सामने आ सकता है। शहर के शासकीय जिला चिकित्सालय में जहां परंपरागत तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, वहीं स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा को लेकर आधुनिक व्यवस्थाएं की गई हैं। शहर के एकमात्र शासकीय जिला चिकित्सालय में सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कई व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन व्यवस्थाएं अत्याधुनिक न होते हुए पुराने ढर्रे की हैं।
सबसे पहले तो चिकित्सालय की बिल्डिंग ही काफी पुरानी है। इस बिल्डिंग के सभी वार्डों में मैन्युअली फायर सिस्टम लगाया गया है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में सभी वार्ड में अत्याधुनिक फायर सिस्टम की आवश्यकता है। वहीं स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर अत्याधुनिक फायर सुरक्षा तंत्र है, साथ ही पंप हाउस भी लगाया गया है। वहीं पूरी बिल्डिंग में सेंसर बेस्ड सिस्टम भी है, जिसका फायदा यह है कि किसी भी तरह की आगजनी की घटना के बाद तापमान और धुआं दोनों ही तरीके से अलार्म बजने लगते हैं और ऑटोमेटिक फायर सिस्टम चालू हो जाता है, जो कि अन्य जिलों के चिकित्सालय के लिए भी रोल मॉडल बन सकते हैं। आग लगना और शॉर्ट सर्किट होना एक दुर्घटना है जो कभी भी किसी वक्त हो सकती है, किंतु फिर भी उसके बावजूद जो नई बिल्डिंग बनी है उसके अंदर जो है फायर सेफ्टी की पूरी सुविधा दी गई है। उसके अंदर NOC ले ली गई है और यदि लगता है इस प्रकार का तो उसमें एंट्री और एग्जिट दोनों गेट बनाए गए हैं और उसमें पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार पुरानी बिल्डिंग जिला चिकित्सालय की है, इसके अंदर भी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में फायर एक्सटिंग्विशर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से पूरे स्वास्थ्य विभाग के जितने भी वर्कर हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ नर्स और चिकित्सक, उनको ट्रेन किया गया है और प्रशिक्षण दिया गया है कि आवश्यकता अनुसार किसी प्रकार की आग लगती है तो आप तत्काल उसको किस प्रकार से बुझाने के लिए कार्य कर सकते हैं। उसमें सिलेंडर जो उपलब्ध किए गए हैं वो ABC 3 माध्यम के हैं, जिसमें पानी के माध्यम से और बिजली वाली जो आग होती है उसको और तीसरी उन तीनों आगों को किस प्रकार से बुझाया जाना है उनको प्रशिक्षण दिया गया है। आदिवासी दिवस को भारतीय जनता पार्टी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है, जिसे लेकर भाजपा जिला कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल ने तैयारियों की समीक्षा की। आगामी 15 नवंबर को आदिवासी दिवस को भाजपा जनजाति गौरव दिवस के रूप में भोपाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनाने जा रही है। इसी तारतम्य में खंडवा भाजपा जिला कार्यालय पर अनुसूचित जनजाति मोर्चे के राष्ट्रीय महामंत्री एवं खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल के नेतृत्व में तैयारियों को लेकर बैठक आहूत हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए एवं गौरव दिवस के कार्यक्रम के लिए जिला प्रभारी जिला महामंत्री राजेश तिवारी को नियुक्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी मंगलेश सिंह तोमर ने बताया कि खंडवासी जनजाति समाज को 14 नवंबर को भोपाल ले जाने के लिए लगभग 125 बसों की व्यवस्था की गई है, जिसमें लगभग 4000 लोगों को ले जाया जाएगा। के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम जैसे कई जनजाति भाइयों से मिलने के लिए भोपाल में पधार रहे हैं और अवसर भी इतना अच्छा है कि हमारे जनजाति क्रांतिवीर भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आ रहे हैं और इस जयंती पर एक महासम्मेलन जनजातियों का होने वाला है। और इस महासम्मेलन में हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, जिन्होंने जनजातियों के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक की अनेक योजनाओं का योजनाएं लागू करी है और ऐसी तमाम प्रकार के बिंदु जो जनजाति के समाज के लिए, जनजाति क्षेत्र के लिए, जनजाति युवाओं के लिए, जनजाति बहनों के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं से उनका विकास हो सकता है, इसकी भी घोषणाएं होने वाली हैं। और अवसर इतना अच्छा है कि इस समय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जनजाति समुदाय के इस विशाल सम्मेलन में मिलने आ रहे हैं। हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे जनजाति जनप्रतिनिधि, हमारे समाज के प्रमुख लोग इस अवसर पर इकट्ठे होने वाले हैं पूरी जनजाति परंपरा के अनुसार, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये जो दिन है ये दिन हमारे आदिवासियों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि जो जनजाति क्रांतिवीर जिसको भगवान के नाम से जाना जाता था, धर्म परिवर्तन न हो इसके लिए जिस भगवान बिरसा मुंडा जी ने लड़ाई लड़ी और वो शहीद हो गए, ऐसे क्रांतिवीर के नाम से जयंती है और निश्चित तौर पर जिसने समाज को दिशा दी, समाज का मार्गदर्शन किया, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उस अवसर पर मैं खंडवा आया हूँ। मेरे साथ हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे विधायक राम जी हैं, आदरणीय नारायण जी हैं, हमारे महामंत्री मुन्ना भाई हैं, राजेश तिवारी जी हैं, हमारे सुभाष कोठारी, जैसे अनेक प्रकार के हमारे पार्टी के प्रमुख लोग हैं, क्योंकि हम सब भारतीय जनता पार्टी माँ भारती के लिए काम करते हैं, इस मिट्टी के लिए काम करते हैं और इसलिए आदिवासी क्रांतिवीर जिन्होंने मिट्टी के लिए काम किया उसका ये अवसर है। इसलिए पूरा जनजाति समुदाय भोपाल की धरती पर उपस्थित होने वाला है और भोपाल की धरती से संदेश आने वाला है पूरे भारत में कि आदिवासियों के लिए अगर
कोई भी सरकार हितैषी रूप में काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही जनजातियों के विकास के लिए, जनजातियों के गौरव के लिए काम करती है। क्योंकि पूर्व की कोई भी सरकार, कांग्रेस की सरकार हो, किसी और दल की सरकार हो, क्योंकि जनजातीय क्रांतिवीरों का इतिहास उन्होंने दबा के रखा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने जनजाति के क्रांतिवीरों का इतिहास उन्होंने लिखा है, इतिहास उन्होंने बताया है, और आज इतिहास के आधार पर उनके स्मारक स्थल बनाए, और कहीं कहीं हमारे लिए सबका गौरव का दिवस हो रहा है। खंडवा और निमाड़ से कितने लोग जा रहे हैं, शामिल हो गए? खंडवा और जो हमारा खंडवा को मिली एक नई सौगात। पालीवाल रेस्टोरेंट, जय अम्बे चौक पर प्यार भरी मिठास, खाने का आनंद ले गुलाब जामुन के साथ। इसके साथ ही आपको मिलेंगी शुद्धता के साथ तैयार की गई बंगाली मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू, मिल्क केक, काजू कतली, काजू रोल, सोहन पपड़ी, मलाई बर्फी एवं मिठाइयों की विस्तृत श्रृंखला। साथ ही नाश्ते के व्यंजन सहित सेव मिक्सचर में बालूशाही, ब्रेड पकोड़ा, पोहे, फाफड़े, जलेबी सहित और भी कई स्वादिष्ट व्यंजन। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोलू पालीवाल 9827065050, सोमांशु पालीवाल 8770585692, हर्ष पालीवाल 6264893989। रिश्ता स्वाद और सेहत का। MG गोल्ड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, शुद्धता का वादा MG गोल्ड पर ज्यादा। 500 ml से लेकर 15 लीटर तक की पैकिंग में उपलब्ध। आपके अपने खंडवा का ब्रांड, सिंबल ऑफ ट्रस्ट MG गोल्ड ऑयल। आज ही अपने नजदीकी दुकानदार से लें और MG ऑयल के साथ मनाएं अपनी शुभ दीपावली का त्योहार। साथ ही सुनील बंसल एवं विनोद बंसल की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की। खंडवा कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा आड़त की वसूली की जा रही है। किसानों द्वारा विरोध करने पर विवाद हुआ। खंडवा कृषि उपज मंडी में आए दिन किसान, व्यापारी एवं मंडी अधिकारियों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होती जा रही है, लेकिन मंडी अधिकारी कोई भी आवश्यक कदम नहीं उठा रहे हैं। बुधवार को भी मिर्ची की उपज लेकर मंडी पहुंचे किसान एवं व्यापारियों के बीच विवाद हुआ। कानूनी रूप से आड़त प्रथा सालों से बंद हो चुकी है, लेकिन खंडवा मंडी में व्यापारी आज भी आड़त ले रहे हैं। जब किसानों के द्वारा इसका विरोध किया गया तो व्यापारी मंत्री किसानों के साथ बहसबाजी करने लगा। वह इस पूरे मामले पर कृषि मंडी अधिकारी ने कहा कि आड़त प्रथा बंद हो चुकी है। यदि कोई आड़त या चुंगी वसूल करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। आड़त प्रथा बिल्कुल बंद है। किसान से किसी तरह की ना आड़त ली जाएगी ना चुंगी ली जाएगी। व्यापारी को मैंने बता दिया, अगर उसके बाद भी वो करते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे उन पर। जिला न्यायालय में नवनियुक्त प्रधान जिला न्यायाधीश संजीव कलगावकर का अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। जिला सत्र न्यायालय खंडवा के नए जिला न्यायाधीश संजीव कलगावकर ने 8 नवंबर को जिला न्यायालय खंडवा में प्रधान जिला न्यायाधीश के पद पर पदस्थ होते हुए कार्यभार ग्रहण किया। श्री कलगावकर वर्ष 2018 से 3 वर्ष के डेपुटेशन पर सर्वोच्च न्यायालय में सेक्रेटरी जनरल के पद पर कार्यरत रहे। मात्र 24 वर्ष की आयु में सन 1994 में सिविल जज के पद पर चयनित होने के पश्चात कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिविल जज, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे। खंडवा पदस्थापना पर अधिवक्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। बुधवार को जिला अधिवक्ता संघ सभागृह में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस गरिमामय आयोजन में सभी न्यायाधीश, अधिवक्तागण उपस्थित रहे। महाराष्ट्र पासिंग गाड़ी ने स्कूटी सवार युवती को टक्कर मार दी। बीती रात शहर के आनंद नगर क्षेत्र में महाराष्ट्र पासिंग 4 व्हीलर गाड़ी ने स्कूटी सवार एक युवती को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार गाड़ी सहित फरार हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई।
ग्राम रुस्तमपुर में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से शिविर आयोजित कर श्रमिकों का ई श्रमिक पंजीयन किया गया। ग्राम रुस्तमपुर में मंगलवार को ई श्रम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस एकत्रित करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ई श्रमिक पंजीयन के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। CSC VLE बलराम कुशवाहा ने कहा कि शिविर में ऐसे मजदूरों जो किसानों के खेतों पर कार्य कर रहे हैं या किसी भी प्रतिष्ठान या अन्य किसी भी जगह मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, उनके ई श्रमिक पंजीयन किया जा रहा है। VLE बलराम कुशवाहा ने कहा कि पंजीयन के माध्यम से मजदूरों को बीमे का लाभ मिलता है, साथ ही ऐसे मजदूरों का डाटा भी एकत्रित हो रहा है। लायंस क्लब खंडवा द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में बाल कलाकारों ने शांति का संदेश देते हुए आकर्षक चित्रकला की। लायंस क्लब खंडवा द्वारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एवं लायंस क्लब इंटरनेशनल के निर्देशानुसार पीस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए नारायण बाहिती ने बताया कि अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता, सचिव सनत श्रीमाली, कोषाध्यक्ष राजीव मालवीय के नेतृत्व में शहर के विभिन्न स्कूलों में लायंस पीस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को स्कॉलर्स डेन स्कूल के 11 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाल चित्रकारों ने विविध रंगों के माध्यम से शांति का संदेश दिया। लायंस सदस्यों ने कहा कि चित्रकला अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। बच्चों में बचपन से शांति का संदेश व समाज को विश्व शांति के संदेश के उद्देश्य से लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा पीस पोस्टर प्रतियोगिता दुनिया के 210 देशों में आयोजित करवाई जा रही है। द्वारा आयोजित ये प्रतियोगिता विश्व शांति हेतु चित्रों के माध्यम से जो आयोजित की गई है, इसमें एक बहुत बड़ी राशि उनके द्वारा पारितोषिक के रूप में दी गई है। खंडवा लायंस क्लब ने इस कार्यक्रम के लिए स्कॉलर एंड स्कूल और एंजल्स पेरेंट स्कूल को चयनित किया है। इन दोनों स्कूल के अंदर बच्चों के द्वारा बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाई है। इन ड्राइंग से सिलेक्शन करके हम जो है इंटरनेशनल में इसे भेजेंगे और बच्चों ने जो शांति का जो इंडिकेशन दिया है और जो ज्वाइंट होने का इंडिकेशन दिया वो बहुत ही अच्छा है। मैं अखिलेश गुप्ता, लायंस क्लब अध्यक्ष खंडवा। लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा पूरे विश्व के 210 देशों में पीस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। गत अनेकों वर्षों से यह कंपटीशन करवाया जाता है। इसका अगर कोई सिलेक्ट होते हुए जाता है तो इंटरनेशनल से जो इसकी $5000 का इसके अंदर पुरस्कार है, साथ ही बालक के माता पिता उनको भी आने जाने का किराया मिलता है। साथ ही 23 लोगों को सांत्वना के रूप में $500 का पुरस्कार दिया जाता है। लायंस क्लब खंडवा द्वारा खंडवा में भी स्कॉलर डेन स्कूल में यह पीस पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें बच्चों ने बहुत अच्छे शांति का संदेश देते हुए और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस थीम पर चित्रकला बनाई है। लायंस क्लब खंडवा द्वारा भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के साथ सभी को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। मैं नारायण बाहिती, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसमें पति ने पत्नी के साथ मारपीट की। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित पुलिस चौकी में मंगलवार को संगीताबाई पति धनपाल उम्र 40 वर्ष ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि पति धनपाल शराब पीकर मारपीट करता है। संगीताबाई ने बताया कि देर रात पति ने झगड़ा करना शुरू कर दिया और फिर मारपीट शुरू कर दी। संगीताबाई ने पुलिस को बताया कि पति धनपाल ने रोटी बनाने का तवा उठाया और उसे मारा, जिससे उसके कान के पास चोट लगी। परिजनों ने बीच बचाव किया और सुबह पुलिस चौकी आकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि पत्नी संगीताबाई की शिकायत पर पति धनपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जिला क्रिकेट संघ द्वारा वनडे इंटरनेशनल क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
शहर के जिमखाना मैदान पर जिला क्रिकेट संघ द्वारा इंटरनेशनल क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 35-35 ओवर की खेली जा रही इस वनडे क्रिकेट प्रतिस्पर्धा में खंडवा शहर की ए ग्रेड 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। खेल भावना बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का चयन डिवीजन स्तर एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा। जिला क्रिकेट संगठन के द्वारा आयोजित इंटर क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा, जिमखाना मैदान पर किया जा रहा है और इसमें खंडवा शहर की 14 टीमें भाग ले रही हैं और ये 14 टीमें ए ग्रेड की टीमें हैं जो कि 6 तारीख से 20 तारीख तक ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वनडे क्रिकेट प्रतियोगिता 35-35 ओवर की खेली जा रही है और इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ से खेलकर और जिला स्तर पर हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करें और उसके बाद में जिला स्तर से टीम यहाँ चयन करके फिर डिवीज़न स्तर पर और डिवीज़न से फिर स्टेट स्तर पर खिलाड़ी चयनित होते हुए आगे जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इन खिलाड़ियों को देखकर और इसमें से भी अच्छे खिलाड़ी निकले और जिला डिवीज़न पर जाए और इनको देखकर जो छोटे खिलाड़ी हैं अंडर 15 वाले, अंडर 18 वाले, वे भी देखकर खेल को सीखें और प्रोत्साहित ये टीम के खिलाड़ी प्रोत्साहित करें। ऐसा हमारा उद्देश्य है जिला क्रिकेट संगठन। वन विभाग की टीम द्वारा सेमी गोल्ड कॉलोनी में कोबरा प्रजाति का सांप पकड़ा गया। खंडवा शहर में लगातार कोबरा सांप निकल रहे हैं। वन विभाग की टीम को सूचना मिली कि आरटीओ ऑफिस के पीछे सेमी गोल्ड कॉलोनी में एक काला सांप देखा गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची। कोबरा सांप दीवार की दहाड़ में घुस गया था। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम ने जहरीले कोबरा सांप को पकड़ा। फन वाला यह जहरीला कोबरा सांप है, यह घर वालों को पहले ही बता दिया गया था। साथ ही वन विभाग की टीम ने घर वालों को इत्तला कर दिया कि आप सभी दूर रहे जब तक कि वन टीम मौके पर नहीं पहुंचती है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस सांप को पकड़ा। बजे करीब शेर सिंह गोंदड़े द्वारा सूचना दी गई कि सेमी गोल्ड कॉलोनी आईटीओ ऑफिस के पीछे वहाँ करीब काला सांप घुसा हुआ है और वो उनके पारिवारिक सिस्टर वगैरह के वहाँ था। तो जो सूचना के आधार पर तत्काल पहुँचे, कार्रवाई करी गई। तो ये जाके देखा गया कि टीन की दरार के बीच में था। फिर बड़ी मुशक्कत करके आधा घंटा लगा, उसको रेस्क्यू किया गया और सांप तो सांप ही होता है। फिर भी उनको ऐतिहासिक तौर पे वो बताया गया था कि आप थोड़ा दूर रहो भाई, सांप कोई सा भी हो, हम जब तक आएंगे नहीं देखेंगे नहीं तो हम बता नहीं सकते। तो फिर जाके देखा गया कि भाई कोबरा है और उसको निकालना बहुत ज़रूरी। छोटे बच्चे थे उनके वहाँ, तो उन लोगों को लगा कि भाई आप आ जाते हो तो फिर हमको 5 से 7 मिनट लगता है पहुँचने में। स्पॉट साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विथ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क, इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, जेके स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। बुरहानपुर में विभिन्न संगठनों के द्वारा त्रिपुरा में हो रही हिंसा को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में विभिन्न संगठनों द्वारा त्रिपुरा में हो रही हिंसा को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। अधिवक्ता हनीफ खान ने त्रिपुरा की हिंसक घटना को शर्मसार बताते हुए उस पर जल्दी ही काबू पाने की मांग की है। हनीफ खान ने कहा कि भारत देश में गंगा यमुना तहजीब की मिसाल दी जाती है, लेकिन कुछ शरारती तत्व द्वारा विशेष समुदाय को टारगेट कर देश की फिजा खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी हिंसक घटनाओं पर तुरंत रोक लगाकर दंगाइयों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। तहजीब को संभालते हुए ऐसे शर्मसार होने वाले कांड को रोका जाए और इंसानियत का सबूत दिया जाए। मैं वर्तमान सरकार से भी अपील करता हूं कि वो भी इस ओर पूरा त्रिपुरा में ध्यान दे और ऐसे कांड को रोका जाए जिससे एक समुदाय पर बहुत जुल्म और अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर पूरे समाज के लोग और हमारे बुरहानपुर की इंसानियत को लेकर इतने लोग जो आज यहाँ पर आए हैं, वो इसका सबूत है कि हम हिंदुस्तानी अमन पसंद लोग हैं। हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक है, हम भारतवासी लोग हैं और हम भारत में इस तरीके के कांड बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि वहाँ रोक नहीं की गई तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, हम किसी भी हद तक जाएंगे। खंडवा शहर में धाकड़ महेश्वरी समाज द्वारा अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। समाजजनों ने 56 भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया। खंडवा शहर में धाकड़ महेश्वरी समाज द्वारा अन्नकूट का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने भगवान को 56 भोग अर्पित किए। शीतला माता गली में स्थित माहेश्वरी धर्मशाला में आयोजित 56 भोग का समाज के वरिष्ठ जनों ने विधि विधान के साथ पूजन किया, जिसके बाद समाजजनों ने प्रसादी वितरित की। इस आयोजन में समाजजन शामिल हुए। स्थानीय समिति कार्यकारिणी अध्यक्ष योगेंद्र चांडक ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन से समाज में एकरूपता बढ़ती है, समाजजनों में मेल मिलाप होता है। विगत 13 वर्षों से प्रतिवर्ष दीपावली उत्सव के पश्चात यह आयोजन किया जा रहा है। पूजा करके और 56 भोग का आयोजन किया जाता है। उसके बाद में प्रसादी का वितरण होता है। पूरे समाज जन उसका आनंद उठाते हैं और इस बहाने दीपावली का एक मिलन का कार्यक्रम भी संपन्न हो जाता है। इस अवसर पर क्या मैसेज देना चाहोगे आप? इस प्रकार के आयोजन करने से सब में एक मेल भाव की भावना बढ़ती है और सब मिलजुल कर इस कार्यक्रम को करते हैं। तो ऐसा सभी ने इस सब कार्यक्रम को करना चाहिए। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग पुलिस चौकी में पदस्थ पुलिस कर्मियों का अलग अलग स्थानों पर तबादला हुआ। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित पुलिस चौकी से पुलिस अधीक्षक जिला कार्यालय से जारी तबादला सूची में 6 लोगों का नाम है, जिसके अंतर्गत एएसआई, 2 प्रधान आरक्षक, 2 आरक्षक का स्थानांतरण हुआ है। जानकारी के अनुसार बोरगांव पुलिस चौकी से एएसआई वीरेंद्र सिंह मंडलोई व प्रताप सिंह वास्कले, प्रधान आरक्षक महेंद्र पाटीदार व अरविंद बाल के साथ ही आरक्षक राहुल धिवरे और शेख शबनम का स्थानांतरण हुआ है। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। 24 घंटे 7 दिन हम रहते हैं खबर पर, क्योंकि हर खबर से करना है आपको खबरदार। अब शहर की किसी हलचल से चूक न जाए, इसलिए तत्पर रहता है खंडवा हलचल।